सबसे पहले बताते हैं कि नया कानून क्या कहता है। दरअसल 2023 में सरकार ने एक कानून पास किया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर, जिसके तहत उनकी नियुक्तियां तय होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कर दी है। ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हो गए हैं। इसके साथ ही विवेक जोशी को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। दरअसल राष्ट्रपति ने एक सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर यह नियुक्ति की है और इस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी सदस्य हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस नियुक्ति का विरोध किया क्योंकि उन्होंने इस लॉ पर भी, जिस लॉ के तहत यह नियुक्ति हुई है, उस पर सवाल उठाया है और इस लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई 19 फरवरी को होनी है। इसलिए राहुल गांधी चाहते थे कि इस नियुक्ति को थोड़े वक्त के लिए टाल दिया जाए। लेकिन आखिर ये विवाद हुआ क्यों है? नया कानून क्या है? पहला कानून यानी जो पहले कानून था, पहले जो नियुक्तियां मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को की होती थी वो कैसे होती थी, और आखिर पहले कानून से मौजूदा कानून में बदलाव की वजह क्या थी, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि नया कानून क्या कहता है। दरअसल 2023 में सरकार ने एक कानून पास किया मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर, जिसके तहत उनकी नियुक्तियां तय होंगी। लेकिन मुख्य बात यह थी उसमें कि एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया। उस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लोकसभा में विपक्ष के नेता या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता बतौर सदस्य थे और इन्हीं सदस्यों को नियुक्ति करनी है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति उस कमेटी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने की है। लेकिन इस बैठक में जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने विरोध किया। राहुल गांधी पहली बार इस कमेटी के सदस्य थे क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव के बाद वो विपक्ष के नेता बने और विपक्ष के नेता के तौर पे इस कमेटी के सदस्य थे। लेकिन उन्होंने इस नियुक्ति का विरोध इस आधार पे किया कि 19 फरवरी को जब सुनवाई होनी है तो क्यों न टाल दिया जाए इस नियुक्ति को उस वक्त के लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई नहीं होती। लेकिन पहले किस कानून के आधार पे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी? दरअसल चुनाव आयोग 1991 एक एक्ट था, उसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती थी। लेकिन उस एक्ट में सिलेक्शन प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया गया था, इसलिए परंपरा के तौर पे सरकार के अनुशंसा पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और उप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। जो भी राष्ट्रपति होता था वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की अनुशंसा यानी प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अनुशंसा पर करते थे। लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र निकाय है, इसलिए चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में एग्जीक्यूटिव सिर्फ नहीं होना चाहिए, यानी कार्यपालिका सिर्फ नहीं होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में एक नया लॉ लाना चाहिए और तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की। उस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलेक्शन कमेटी का भी गठन किया अपने ऑर्डर में। उस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। वो भी कमेटी 3 सदस्यीय थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार कोई नया कानून पास नहीं करती तब तक ये कमेटी नए चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का पर फैसला करेगी और उसके बाद वो कमेटी राष्ट्रपति को अनुशंसा करेगी। उसके बाद चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे। लेकिन इस बीच सरकार ने एक नया कानून लाया साल 2023 में और इस कानून में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया कैबिनेट मिनिस्टर से। यानी सरकार ने जो नया कानून लाया जिसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कानून 2023 के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी बनाई गई उस सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अमित शाह हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता या लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता बतौर सदस्य होंगे। तो ये कमेटी गठित की गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कमेटी से रिप्लेस कर दिया गया, उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर को ले आया गया। लेकिन जो सरकार ने नया कानून लाया उसमें और भी कई तरह के बदलाव किए गए, उस बदलाव के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नए कानून के तहत जब पिछले साल आपको याद होगा 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी, तब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया। यानी नए कानून के तहत
पहली बार दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी, तब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलेक्शन प्रक्रिया पे रोक लगाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो पिटीशन तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन जो सिलेक्शन प्रक्रिया उसको होल्ड नहीं कर सकते, बाद में सुनवाई करेंगे। तब नए कानून के तहत 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। एक ज्ञानेश कुमार जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, वो पहले से चुनाव आयुक्त के तौर पे काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के अंदर ही, और दूसरे SS संधू, 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नए कानून के तहत की गई। तब मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे राजीव कुमार पहले से ही कार्यरत थे। अब जबकि राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म हो रहा था, तब सरकार को जरूरत थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद खाली होगा, इसलिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। इसीलिए एक सर्च कमेटी, जो नया कानून बना था उसमें एक सर्च कमेटी का प्रावधान है जो 5 नामों की अनुशंसा सिलेक्शन कमेटी के समक्ष करती है। उस सर्च कमेटी ने इस सिलेक्शन कमेटी के सामने 5 नाम दिए और उन्हीं नामों में से ज्ञानेश कुमार का चयन किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पे। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है और उनके साथ एक चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को भी बनाया गया है। इस सिलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति को अनुशंसा की, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में राहुल गांधी ने इसी आधार पर, राहुल गांधी नहीं कांग्रेस पार्टी का भी ये पक्ष है कि जब कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो आखिर इतनी जल्दी सरकार को क्या थी। लेकिन सरकार का यही पक्ष आम तौर पे रहता है कि पद को खाली नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई तो करेगी ही 19 फरवरी को, लेकिन पद को खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति जरूरी है। इसीलिए ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया राष्ट्रपति की तरफ से इस सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पे। अब सवाल उठता है कि जो नया कानून बना है साल 2023 में, उसमें क्या और भी कोई प्रावधानों में फर्क किया गया है, वो आपको बताते हैं। 1991 का जो कानून था और 2023 का जो कानून है, उसमें दोनों में कुछ मामले तो पहले की ही तरह है, कुछ प्रावधान, लेकिन कुछ मामलों में बदलाव किया गया। जैसे नए कानून के तहत एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है जो पहले के कानून में जिसका जिक्र नहीं था। नए कानून में जो क्राइटेरिया है एक इलेक्शन कमिश्नर को होने की, वो तय की गई है। 3 आधार बताए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आधार उसमें यह है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो सरकार में सेक्रेटरी लेवल या बराबरी का अधिकारी होना चाहिए, यानी उस पद पर कार्यरत रह चुका हो या अभी हो, सेक्रेटरी के स्तर का अधिकारी हो या पहले रह चुका हो। ये क्राइटेरिया तय किया गया जो 1991 के कानून में नहीं था। एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया सैलरी स्ट्रक्चर। पहले के कानून के तहत इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी थी वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर थी, लेकिन अब जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी है वो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के बराबर तय की गई है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रावधान है जो पिछले कानून में भी सेम थे और अभी भी उसी तरह से मौजूद हैं। जैसे कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 साल या 65 साल की उम्र तक होगा। जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये पहले कानून में भी था और अभी के कानून में भी है। इसके अलावा ये भी प्रावधान दोनों कानून में है कि एक बार अगर इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई अपॉइंट हो जाता है तो उसे रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हटाने की क्या प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया भी पहले की तरह और अभी के कानून में दोनों में एक ही तरह की है। पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया वही थी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते थे। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने की प्रक्रिया है उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाया जा सकता है। नए कानून में भी ये भी प्रावधान है। इलेक्शन कमिश्नर को जहां तक हटाने की बात है तो पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पे उन्हें हटाया जा सकता था और अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा। आमतौर पे तीनों बराबर होते हैं, लेकिन इस मसले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो ताकत है वो अपने सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर पे ज़्यादा है। आमतौर पे सैलरी के मामले में या दूसरे पावर के मामले में अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो पावर सेम है, लेकिन 1-2 पहलू ऐसे हैं जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को थोड़ा एज होता है अपने सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर पे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो गठन होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2
इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर होता है, इसीलिए मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग में 3 सदस्यीय आयोग है और तीनों के पावर सेम है, लेकिन आमतौर पे लीड जो करता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर सवाल उठा, और पिछली बार आपको याद होगा जब 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी तब भी कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में विपक्ष की पार्टी की तरफ से सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, उसके नेता अधीर रंजन चौधरी थे, उन्होंने भी बैठक में जाकर डिसेंट दिया था, लेकिन तब भी विवाद उठा था। लेकिन नियुक्ति तब भी हुई थी, अब भी विवाद उठा है, नियुक्ति फिर भी हुई है। अब देखना होगा कि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट जब अर्जियों पे सुनवाई करता है इस लॉ के खिलाफ, यानी नए लॉ के खिलाफ, तब क्या ऑब्जर्व किया जाता है, क्या ऑर्डर दिया जाता है, या सुनवाई चलती रहेगी।